क्या आप कभी सोचते हैं कि जीवन में सच्चा सुख क्या है? क्या आप कभी सोचते हैं कि मृत्यु से कैसे निडर होकर जीना चाहिए? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको इन प्रश्नों का उत्तर देगी। आइए कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार की बात है, एक नौजवान युवक गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है कि बुद्ध, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि पूछो, क्या पूछना है? इसके बाद युवक ने कहा कि हे बुद्ध, मेरी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान रहता हूँ और दुखी भी रहता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में अभी से ही इतना दुख क्यों है? मेरी ज़िंदगी तो अभी बहुत ही बाकी है। क्या मेरे जीवन में दुख बढ़ते ही रहेंगे? इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है क्या? सुनकर बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारा दुख मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यह सुनकर वह युवक कहता है कि यह बुद्ध, दुख तो मेरे अंदर है और मेरे भीतर है, आपको कैसे दिखाई देंगे? यह सुनकर बुद्ध उस पूछते हैं कि अपने दुख को दिखाई देते हैं किसी को? युवक कहता है कि यह बुद्ध, मैं अपने दुखों को भली भांति देख कर रहा हूँ। कि बुद्ध पूछा कि दुखों का मूल्य क्या है? बुद्ध के युवक ने चर्चा कर चल रही है कि एक बिच्छू दौड़ कर आता है और तथागत बुद्ध। इसके बाद बुद्ध उसी वक्त के कहते हैं कि चलो आज मैं तुम्हें जीवन की सत्य दिखाने का जगह लेकर चलता हूँ। वो तुम्हें वहाँ कुछ नहीं बोलना है, चुपचाप सारी बातों को सुनना रहना है कोई। इसके बाद तुम्हें अपने सारे प्रश्नों का उत्तर स्वयं मिल जाएंगे। यह कहकर युवक गौतम बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगता। कुछ दूर मिलने के बाद गौतम बुद्ध एक घर के प्रवेश कर रहे हैं। घर में प्रवेश करने के बाद वो युवक और तथागत बुद्ध देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं और बीच में 4-5 वृद्ध आदमी भी लेटा हुआ है। और बुद्ध को देखते हुए सभी लोगों ने उनके लिए रास्ते बनाई और बुद्ध की उस आदमी के पास वहीं उसके चारपाई पर जाकर बैठ जाते हैं। वो युवक भी पास में भी बैठ जाता है। इसके बाद वृद्ध आदमी जो चारपाई पर लेटा हुआ था और कहना शुरू करता है कि हे बुद्ध, मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे जीवन में कितनी सांसें और बची है। पता नहीं किस वक्त भगवान के घर से बुलावा आ जाए। मैं मरने से पहले अपने कुछ सवालों के जवाब जानना चाहता हूँ आपसे। मुझे पता है कि उन सवालों का जवाब आप ही दे सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। इसके बाद उस वृद्ध आदमी ने कहना शुरू कर दिया, हे बुद्ध, अपने आखिरी वक्त की मुझे अपने बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूँ और सोचता हूँ कि वह दिन क्या थे और कुछ पाने की फिक्र ना थी और न खोने का गम। बचपन ना उन दिनों को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है कि कितनी आज़ादी थी उस समय। मेरा मन कितना खुला हुआ था। मन में कुछ पाने की इच्छा नहीं थी। जिस भी खेल में लग जाता हूँ उसी खेल में पूरे दिन लगे रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा वैसे वैसे लोग मुझे ज़िंदगी की दौड़ में आगे निकलने के लिए कहने लगे। मेरे पिता अक्सर मुझसे कहा करते थे कि तुम पढ़ाई में अपने भाई में जैसे क्यों नहीं हो, तुम दूसरे लोगों को पीछे क्यों रहते हो। यह सब सुनकर मेरा मन बहुत बेचैन होने लगा। लोग मुझे ताने मारते थे क्योंकि ना तो खेल में अच्छा था और ना ही पढ़ाई में अच्छा था। सब लोग मुझे आपकी तरह बनने के लिए और किसी और की तरह बनने के लिए कहते थे और मेरे जीवन में कुछ हासिल करने का निश्चय किया। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं अपने भाई की तरह कामयाब इंसान बनूंगा। उसके लिए मैं दिन रात मेहनत करने लगा। शुरुआत में बहुत मुश्किलें है, बहुत निराशा हाथ लगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने खुद को अपना व्यापार खड़ा कर दिया। उसके बाद मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ। मुझे बहुत ही खुशी हुई क्योंकि जो भी लोग मुझे ताने देते थे वही लोग मेरे आगे पीछे घूमने लगे थे। कुछ वक्त बाद रईस बेटी के साथ मेरी शादी हो गई। उसके बाद मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा जीवन स्वर्ग बन गया है। कुछ साल बाद मुझे 2 बेटे प्राप्त हुए। दोनों बहुत ही सुंदर और हर्ष थे। अब मेरा मन मेरे बच्चों के लिए कुछ करने का उत्सुक हो गया। मैं और भी ज़्यादा धन कमाने में लग गया और जल्द ही अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। एक दिन अचानक मेरी पत्नी
अचानक छोड़कर चली गई, मुझे बहुत ही गहरा सदमा पहुंच गया। मैं कई दिनों तक अपने घर के बाहर नहीं निकला। मेरे बेटे हिम्मत देते थे, पिताजी माताजी तो नहीं रही और जो भी हो चुका है वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम दोनों भाई आपका हमेशा साथ देंगे, आपकी हमेशा सेवा करेंगे। आपको किसी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और धीरे धीरे मैंने भी अपने मन को समझा लिया कि अब तो मुझे किसी प्रिय पत्नी के बिना जीना पड़ेगा, इसलिए मैंने अपना मन अपने बेटों के साथ जोड़ लिया। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी होती थी, उनके दुख में ही मेरा दुख होता था। इसके बाद मैंने कहा कि बौद्ध जीवन चक्र अक्सर मुझे महसूस होता है कि आखिर जीवन क्या है, जीवन को उसकी गहराइयों में कैसे जाना जाए कि मैं कौन हूँ और मैं दुनिया में क्या करने आया हूँ। तमाम सारे सवाल उठते रहते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, क्या हूँ। मुझे पता चला कि एक जगह के बौद्ध एक ऐसी प्रणाली बताते हैं जिससे जीवन का मतलब समझा जा सकता है, लेकिन मैं हमेशा सोचता रहता था कि पहले मैं अपने जीवन से दुखों और परेशानी से को दूर कर देता हूँ, उसके बाद ध्यान में अपना पूरा ध्यान लगाऊंगा। यही सोच सोच कर मैं कभी ध्यान नहीं कर पाता था। धीरे धीरे वक्त भी की तरह आखिर में उम्र में ढलने के बाद बीमार पड़ गया। वैसे मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रही। मेरे बेटों ने मेरा अच्छा साथ दिया, मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन अब मैं अपने जीवन के अगर पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मेरे बचपन में के दिन सबसे प्यारे दिन थे। उस आदमी ने बुद्ध से पूछा, मैं चंद मिनट का मेहमान हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा सूत्र मुझे बता सकते हैं जिससे मैं सुकून से मर सकूं, मेरे मन के सारे सवाल शांत हो जाए, मैं जीवन में असली मतलब समझ सकूं। यह सुनकर बुद्ध ने कहा कि हर इंसान बचपन के दिन के प्रिय क्यों होते हैं, क्योंकि इस समय कोई चिंता नहीं होती है, वो आज़ाद होता है, उसके मन में कोई लालसा नहीं होती है, जिस काम में भी लग जाता है उसी में मग्न हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ने लगती है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, और इसलिए अक्सर इंसान भविष्य की तैयारी में लगा रहता है या फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है और वह वर्तमान में जीना भूल जाता है। और वही अगर हम किसी छोटे के बारे बच्चे को देखते हैं तो कोई भविष्य नहीं होता, कोई अतीत नहीं होता, उसके केवल वर्तमान होता है, इसीलिए वह वर्तमान में पूरा आनंदित होकर रहता है। तुमने अपना पूरा जीवन अपनी कामयाब हो और अपने बेटों, अपनी पत्नी और अपने भविष्य की योजनाओं में बिता दिया, और तुम हमेशा यही सोचते रहे कि पहले मैं अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेता हूँ और उसके बाद मैं सत्य की खोज करूँगा, उसके बाद ध्यान करूँगा। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि कल कभी नहीं आता, भविष्य की योजनाएं कभी पूरी नहीं होती। जब एक योजना पूरी होती है तो दूसरी योजना बना लेता है हमारा मन। इस प्रकार जीवन का चक्र चलता रहता है और अब आखिरी समय आ जाता है तो जब मृत्यु तुम्हारी शैया पर लेटी हुई है तो तुम्हें एहसास हो रहा है कि मैंने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। अब तुम्हें लग रहा है कि जो भी तुमने किया है तुम्हारा एक भी सुई नहीं ले जा सकती। ये अगर यही बात उसी वक्त समझ जाते तो और मृत्यु निश्चित होकर भी नहीं आती, तो कभी भी ये अगर यही सब समझ लेते ध्यान और शक्ति को खोज करने चले जाते। तुम कोई एक ऐसी चीज खोजने की कोशिश करते जो तुम्हारे साथ जा सके, जो तुम्हें परिपूर्णता के साथ मरने का मार्ग दिखा सके। वृद्ध आदमी के हाथ जोड़कर बुद्ध ने कहा कि बुद्ध, यह तो मैं जानता हूँ कि मुझसे गलतियाँ तो हुई है, मैंने अपने जीवन को सार्थक रूप से जिया ही नहीं और इस बात को मुझे बहुत ही गहरे से एहसास हुआ है। लेकिन आपसे फिर से वही सूत्र जानना चाहता हूँ, क्या मैं परिपूर्ण था, क्या सत्य नहीं थी और सत्य की खोज झलक नहीं थी। सुनकर बहुत ही आदमी तुम केवल एक ही सूत्र समझने लायक हो, वह सूत्र यह है कि तुमने जीवन में जो भी कुछ किया, जो भी कुछ पाया, जो भी कुछ खोया, वह सब यहीं पर छोड़कर चले जाओ। उसे अपने मन के शांत को जोड़कर मत ले जाओ साथ में और भाव को पैदा करने। और तुमने जीवन में बहुत कुछ सीख लिया और वास्तविकता में तुमने अपने जीवन को बहुत ही प्रगति की ओर, क्योंकि तुमने यह जान लिया है कि जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है और यह जानना भी
अगर इस वीडियो को सुनकर कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर करें।